तेहरान की तालेकानी स्ट्रीट, जहां कभी अमेरिकी दूतावास की दीवारें राजनयिक रिश्तों की गवाह थीं, आज वही दीवारें फिर इतिहास दोहराने लगी हैं। 46 साल पहले जिस गुस्से ने इस जगह को हिला दिया था, उसकी गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। हजारों लोग यहाँ जमा हैं, नारों के बीच, जज्बातों के बीच, और याद दिला रहे हैं उस दिन को जब ईरान ने अमेरिका को एक नया संदेश दिया था। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। ईरान ने बता दिया है कि उसका दुश्मन नंबर 1 कौन है, वो अमेरिका या फिर इजराइल है। ईरान ने बता दिया है कि वो अपने दुश्मन नंबर 1 और दुश्मन नंबर 2 के साथ फिर से युद्ध के लिए पूरी ताकत के साथ बिल्कुल तैयार है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कह दिया है कि ईरान झुकेगा भी बिल्कुल नहीं, ईरान डरेगा नहीं, और ईरान से अब कोई टकराएगा तो बचेगा नहीं। ईरान के नए तेवर को समझने के लिए वहां की राजधानी तेहरान चलिए। तेहरान में तालेकानी स्ट्रीट पर जमा हुए लोग देखिए, समझिए कि आखिर ईरान के लोग क्यों अपने दुश्मन नंबर 1 और दुश्मन नंबर 2 के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। इसकी पूरी डिटेल समझने के लिए समझिए कि 46 साल पहले 4 नवंबर 1979 यानी 1979 को क्या हुआ था, सब कुछ फ्लैशबैक में है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की सत्ता में रुहुल्लाह खुमैनी थे, लेकिन उनके आने से पहले ही ईरान के शाह रजा पहलवी देश छोड़कर अमेरिका भाग चुके थे। ईरान में रिफरेंडम यानी जनमत संग्रह का या कहे कि राय शुमारी हुई। 98% लोगों ने कहा वो खुमैनी के साथ हैं। इस दौरान पता चला कि शाह अमेरिका भागने के साथ साथ ईरान के अरबों डॉलर की संपत्ति भी अमेरिका ले गए हैं। ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के वक्त 3 महीने के दौरान ये रकम बैंक से निकाली गई थी। शाह रजा पहलवी को अमेरिका ने पनाह दी, यानी रहने के लिए जगह दी, तो ईरानियों का गुस्सा और भड़का। और फिर जब अमेरिका ने शाह को ईरान सरकार के हवाले नहीं किया, तो तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हजारों लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान अमेरिकी दूतावास का स्टाफ, जिनकी तादाद 66 के करीब थी, उनमें से 52 लोगों को 444 यानी 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया, एक तरह से कैदी बनाकर। ये ऐसी घटना थी जिसके बाद आज तक अमेरिका और ईरान के राजनयिक संबंधी पटरी पर नहीं आए हैं और न आने की उम्मीद है। इसकी वजह है कि ईरान ने अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 बता दिया है। ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका इजराइल की मदद करना बंद नहीं करता, उसके साथ कोई बातचीत मुमकिन नहीं है। ईरान ने बता दिया है कि वो बिजली पैदा करने के लिए परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा और उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। ईरान ने कह दिया है कि अब अमेरिका को खाड़ी देशों से अपने सैनिक अड्डे खत्म करने पड़ेंगे, यहां से अमेरिका को हटना होगा। खामनेई ईरान की पब्लिक का मूड भी देख रहे हैं। खामनेई ईरान की विदेश नीति में अमेरिका और इजराइल एक ऐसी पहलू है जिन्हें लेकर वहां की लीडरशिप और आम लोगों के बीच पिछले 5 दशकों से बड़ा गुस्सा देखा गया है। 2025 में जून के दौरान 12 दिन का युद्ध इस गुस्से को उस बुलंदी पर ले गया है जहां से ईरान और अमेरिका के रिश्तों में 0% गर्माहट की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ईरान में 4 नवंबर का दिन हमेशा अमेरिका के सबसे बड़े विरोध के तौर पर माना जा रहा है। अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की जीरो टॉलरेंस के पीछे उसकी सेना है, उसके मिसाइल पावर है, और इसी की बुनियाद पर ईरान पश्चिम एशिया में इन दोनों बड़ी ताकतों को चैलेंज करता रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि परमाणु मुद्दे पर वो अमेरिका से बातचीत में किसी जल्दी में बिल्कुल नहीं है, और जो भी बातचीत होगी वो उसकी शर्तों को पूरा करने के बाद बराबरी पर होगी और ईरान के देशहित में फैसले लेगा ईरान। अमेरिका ने जून 2025 में ईरान की मिसाइल लॉन्च होते देखी है। इजराइल ने ईरान की मिसाइलों से अपने शहरों को उजड़ते हुए देखा है। ईरान की इस ताकत में 8 गुना इजाफा करने की तैयारी अब पुतिन ने कर ली है, क्योंकि पुतिन और खामनेई के बीच एक डील रूस और ईरान के हर दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया है। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान को पुतिन वाली बड़ी ताकत मिलने जा रही है।
रूस अब ईरान में 1-2 नहीं बल्कि 8 परमाणु प्लांट बनाने जा रहा है। इसमें 4 प्लांट बुशहर में बनाए जाएंगे, जहां का परमाणु अड्डा पहले से अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। यानी जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप और नेतन्याहू फिर से ब्रेक लगाना चाहते हैं, उसकी ताकत पुतिन ने 8 गुना बढ़ाने का फैसला कर लिया है। कहा जा सकता है कि पुतिन और खामनेई की पार्टनरशिप ने नेतन्याहू और ट्रंप के गठजोड़ को डायरेक्ट चैलेंज दे दिया है। यह खबर इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि जिस वक्त ईरान की मिसाइलों का खौफ पूरे इजराइल में फैला हुआ है, जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की टेंशन में पूरा व्हाइट हाउस घिरा हुआ है, तब पुतिन और खामनेई की परमाणु डील ने ट्रंप और नेतन्याहू को बहुत बुरी तरह डरा दिया है। इस सबसे बड़ी डील के 3 मायने निकाले जा रहे हैं। यानी डील एक है लेकिन खबर 3 निकल रही है। पहली खबर, इस वक्त इस डील ने नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसका दी। हैदू सरी खबर, इस डील ने ट्रंप को बता दिया है कि उनका ईरान को कुचलने वाला प्लान पूरी तरह ध्वस्त यानी खत्म हो चुका है। तीसरी खबर, इस डील ने साबित कर दिया है कि ईरान और इजराइल का युद्ध फिर हुआ तो इसमें ईरान को हराना फिर नामुमकिन साबित होगा। इसकी पक्की गारंटी पुतिन दे रहे हैं। खामनेई और उनके कमांडरों का रुख देखकर साफ लग रहा है कि ना अमेरिका ना इजराइल के लिए ईरान से निपटना आसान होने वाला है, क्योंकि एक तरफ रूस से भारी समर्थन मिलने के बाद ईरान लगातार अमेरिका को आंख दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के लिए उसने अपनी नई मिसाइल तैयार करके रखी हुई है। सवाल है कि क्या 2025 के आखिर में युद्ध हुआ तो इजराइल पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या ईरान इजराइल के बीच हालात बिगड़े तो तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? बहुत बड़ा सवाल है। क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर लगातार ईरान के कमांडर चेतावनी भी दे रहे हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नए चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने ऐसी वार्निंग दी है कि नेतन्याहू और ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा दावा ईरान में किया जा रहा है। कमांडर पाकपुर ने कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर फिर हमला करने की गलती की तो ईरान की सेना इजराइल के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देगी। मेजर जनरल पाकपुर की वार्निंग बता रही है कि ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान इस बहुत ही ताकतवर कमांडर की वार्निंग डराने वाली है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की चेतावनी के साथ साथ एक कमांडर ने डबल फ्रंट वाली चेतावनी दी है और कहा है कि 13 दिन के युद्ध के बाद अगला हमला दुश्मनों की जड़ें हिला देगा। जाहिर है कि खामनेई और उनके कमांडरों का इशारा इजराइल और अमेरिका की तरफ है। मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर और मेजर जनरल हुसैनी सलामी की मौत के बाद IRGC का कमांडर बनाया गया है। मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत 13 जून को इजराइल के हमले में हुई थी और उसके बाद पाकपुर IRGC के कमान संभाल रहे हैं। इजराइल के खिलाफ 12 दिन तक मिसाइल अटैक करने के बाद जब युद्ध विराम हुआ तो मेजर जनरल पाकपुर ने क्या कहा था, बहुत गौर से समझिए। ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च पैड पर तैयार है। कमांडर पाकपुर ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हमारी अंगुली मिसाइलों के ट्रिगर पर है और खामनेई से भी उन्हें सिग्नल मिल चुका है कि इस बार इजराइल ने हमला किया तो कोई रहम न दिखाया जाए। इजराइल की नई टेंशन ये भी है कि ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए सिग्नल मिलने लगे हैं। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। मिसाइलों को लेकर ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप का रुख ईरान को लेकर काफी सख्त देखा जा रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों जानते हैं कि इजराइल पर ईरान की जितनी मिसाइल गिरी, ऐसे हर धमाके ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बेन गुरियन हवाई अड्डे तक हर मिसाइल हमले ने नेतन्याहू को ईरान पर नया प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने ईरान को घेरने के लिए अब नई तिगड़म लगाई है। नेतन्याहू कह चुके हैं कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए और उसे 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल नहीं बनाने दिया जाए।
मतलब साफ है कि नेतन्याहू ईरान की उन मिसाइलों से घबरा गए हैं जो 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज रखती है, क्योंकि ईरान और इजराइल की दूरी 1500 से 1800 किलोमीटर की रेंज में है। यही वजह है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के पास 480 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हो, ताकि वो इजराइल तक ना पहुंच पाए। 13 जून को ईरान पर हमला हुआ था और उसके बाद 12 दिन तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हुए थे। हमले दिन रात हो रहे थे। एक तरफ फाइटर जेट तो दूसरी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। एक तरफ नेतन्याहू ने कमान संभाली, जिसमें अमेरिका से भी पूरी मदद थी, तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने मोर्चा संभाला और तमाम मिलिट्री लीडरशिप खत्म होने के बाद फौरन सेना की कमान ने कमांडरों के हाथों में दे दी, यानी सौंप दी। और फिर 12 दिनों तक ईरान ने बता दिया कि इजराइल की शुरुआती स्ट्राइक के बाद उसकी मिसाइल पावर बरकरार है। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर फिर से हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा बहुत बुरी तरह दहलेगा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।